वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे जो कि इस तरह होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पास फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके मतलब फाइंड करेगा, हमें फैक्टोरियल को फाइंड करेगा। अच्छा, ये हमारे पास रिकर्सिव हमारे पास फंक्शन भी होगा, रिकर्सिव। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन उसको हम कहेंगे जो कि खुद अपने आप को कॉल करता है फंक्शन के अंदर खुद अपने आप को कॉल करता है, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक अब हम फंक्शन बनाएंगे, फैक्टोरियल फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे इंट, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये सजेशन ना दे। अच्छा, यहाँ पर हम लगाएंगे फैक्टोरियल यहाँ पर लगाएंगे फॉर एग्जांपल नम मैंने लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास नम इक्वल टू ज़ीरो है या हमारे पास नम इक्वल टू वन है, तो हमें क्या करे, हमें वन रिटर्न करे, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो एंड वन का जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है इक्वल टू वन के बराबर होता है। अच्छा, और ये हमने कंडीशन लगा दी। और एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम इस तरह करेंगे कि हम अब लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक फॉर फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल के लिए हम लॉजिक लगाएंगे और इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन, हम इसको बोलते हैं। अच्छा, आपको समझ आ जाएगा कि हम रिकर्सिव किस लिए बोलते हैं। यहाँ पर जो मैंने समझा दिया कि रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास किस तरह का होता है। अच्छा, अब हम लॉजिक लगाएंगे, किस तरह हम लगाएंगे, रिटर्न लगाएंगे और फिर एन लगाएंगे, एन यहाँ पर लगाएंगे, नम लगाएंगे और स्टैरिक लगाएंगे, और जो हमारे पास फंक्शन का नेम है फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल लगाएंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे नम माइनस और लगाएंगे वन। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन मैंने समझा दिया कि रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो होता है जो कि अपने आप को फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल करता है। तो ये भी हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन इस तरह है कि ये हमारे पास फैक्टोरियल जो कि हमने यहाँ पर बनाया है, ये इसने यहाँ पर अपने आप को कॉल कर दिया है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया रिकर्सिव फंक्शन का मतलब फैक्टोरियल का लॉजिक हमारे पास हो गया। अब हम इसको कॉल करते हैं मेन में। अच्छा, अब हम कॉल करते हैं मेन में, किस तरह हम करेंगे, यहाँ पर यूज़र से रन टाइम के लिए वेरिएबल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ फैक्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और यूज़र से मैं रन टाइम पर लूँगा एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल के लिए आप जो नंबर है उसको एनी नंबर आप डिजिट्स नंबर आप दे सकते हैं, वो दे दें। तो यहाँ पर क्या करेगा, फैक्ट में दे देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और मेथड से हम करेंगे कि किस तरह हम ये कॉल कर सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे फैक्टोरियल के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर हम कॉल कर देंगे इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, हमारे पास फंक्शन है, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, फैक्ट को दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ FAC देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो C++ है वो केस सेंसिटिव है। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट FAC मैंने दे दी। जो यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा, यूज़र जब यहाँ पर एंटर करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा इस फैक्ट में, मतलब इस फैक्टोरियल फंक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पर जो लॉजिक है वो फैक्टोरियल उसको फाइंड करेगा, इसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले के लिए किस तरह, द फैक्टोरियल ऑफ, और हम जो नंबर जो फैक्ट हमने दिया है एज हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका हो जाएगा फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, ये किस तरह करता है। अच्छा, यहाँ पर हम फैक्टोरियल के लिए नंबर को एंटर करते हैं जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करना चाहता हूँ 3 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। अच्छा, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करना चाहता हूँ 5 का, तो 5 का भी हमारे पास फैक्टोरियल आ गया। और हमारे पास 0 को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, 0 का हमारे पास 1 आ गया। और 1 का फैक्टोरियल जब मैं फाइंड करना चाहता हूँ, 1 में एंटर करता हूँ, तो 1 का भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं
इस तरह का फंक्शन बना के। अच्छा, ये हमारे पास फिक्टोरियल का फंक्शन था और इसमें हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।